अरे विकास भाई, मैं घर बनवा रहा हूँ पर ये समझ नहीं आ रहा फ्लो के लिए पत्थर कहाँ से लूँ। टेंशन क्यों लेते हो, कंचन ट्रेडर्स है ना, इनके पास आपको मार्बल और ग्रेनाइट टाइल्स मिलेंगी जिनकी प्रीमियम क्वालिटी होंगी और बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएंगी। क्योंकि बाजार में सामान के नाम लूट हो रही और उस सामान की क्वालिटी बेकार होती है। अगर आप मिनिमम 300 स्क्वायर फीट मार्बल या ग्रेनाइट कुछ भी लेते हैं तो आपको पोर्ट ब्लेयर तक फ्री डिलीवरी देंगे। तो देर मत करो, आज ही इनसे संपर्क करो। अरे धन्यवाद भाई, तुमने मेरी टेंशन खत्म कर दी। मुझे भी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम सैकत विश्वास है और आज हम नवोदय फाउंडेशन की ओर से आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें हमारे साथ मौजूद है श्री आर विनीत, जो कि एक डिफेंस एम्प्लॉय है, इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते हैं और साथ ही साथ हमारे आइलैंड्स के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहले माउंटेनियर हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक फ़ौजी होने के साथ साथ हमारे द्वीप समूह का नाम वो रोशन कर रहे हैं माउंटेनियरिंग करके। आप लोगों को पता होगा माउंटेनियरिंग एक बहुत ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स है और अंडमान से आज तक कोई भी ऐसे नॉन माउंटेनियर नहीं आए हैं। सो प्रतिमा बैनर्जी जो हमारी डायरेक्टर है नवोदय फाउंडेशन, और हमने ये सोचा कि हमारे फाउंडेशन की तरफ से वी शुड एनकरेज हिम, एक पहला माउंटेनियर आए हैं। और स्पेशली आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो करने का जो हमारा इंटेंशन है इज़ टू प्रमोट हिज नेक्स्ट वेंचर, जो नेक्स्ट एडवेंचर ट्रिप में वो जाना चाह रहे हैं आर विनीत। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, एक माउंटेनियर के लिए जो सबसे है ना अपने जीवन का सबसे लक्ष्य होता है, सबसे ऊंचा, वो होता है माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर्स पे अगर बंदा पहुंचता है दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे, तो वो एक अद्भुत उनके लिए अनुभव है। एंड हमारा जो दोस्त है विनीत, ही इज़ ट्राइंग टू डू दिस इन अप्रैल। तो इस सिलसिले में आज हम आप लोगों से बात करेंगे और आगे इस बारे में अधिक जानकारी आपको विनीत बताएंगे कि क्या होने वाला एक्सपीडिशन, क्या इसके एक्सपेंसेस हैं और कैसे ही इज़ प्लानिंग टू टेक इट फॉरवर्ड। नमस्कार, मैं आर विनीत। सबसे पहले तो मैं नए साल की मुबारक देता हूँ आप लोग को। ये मैंने अभी आज तक काफ़ी पासेस और पीक्स बहुत सारे ऑलरेडी क्लाइंब किए हैं, लेकिन हालांकि जो लेटेस्ट जो क्लाइंब किया था मैंने माउंट देव टिब्बा, ये लोगों तक ज़्यादा पहुंच हुई है और IMF में भी इसका रिकग्निशन कुछ अच्छे तरीके से हुआ है। इसीलिए मैं इसको अपना लकी पीक मानता हूँ माउंट देव टिब्बा को। तो देव टिब्बा ऐसे इसे माइथोलॉजिकली भी देखा जाए तो ये बहुत लकी पीक ही माना जाता है, क्योंकि देव टिब्बा जो बोलते हैं, इंद्र जो भगवान थे उनका जो देवों का काउंसिल था ये। तो इसी के सीधे सामने में वो पीर पंजाल का फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन भी इसके सामने में इंद्रासन, वो इंद्र का आसन है। तो ये बहुत माइथोलॉजिकली बहुत स्पेशल पीक माना जाता है और ये मेरा लकी पीक है। तो अभी जैसे सर ने बताया था, मैं अप्रैल में जो अपकमिंग स्प्रिंग सीजन में नेपाल के मतलब वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने को जा रहा हूँ। तो माउंट एवरेस्ट एक्चुअली मैंने जो ये चीज़ आके बहुत इस पे ये कुछ अलग चीज़ हुआ है। मैंने माउंट मनासलू और माउंट अन्नपूर्णा जो किलर माउंटेन है, मतलब 8,000 माउंटेन आके पूरे दुनिया में 14 पीक्स हैं, लेकिन मैंने माउंट अन्नपूर्णा और माउंट मनासलू के लिए एप्लीकेशन के लिए ट्राई किया था। लेकिन नेपाल अथॉरिटीज़ ने उन्होंने खुद मेरे को बोला कि आपके पुराने क्लाइंबिंग्स आके कुछ रीज़न्स है, मैं आपको बताऊंगा, उसके कारण बोले थे कि आप एवरेस्ट क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं करके। मैंने बोला ये पॉसिबल है क्या करके, तो उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन डालिए, हम आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, आपको परमिशन हो जाएगा करके। तो वैसे मेरा अभी माउंट एवरेस्ट का एप्लीकेशन पुटअप हो गया है और उन्होंने क्लाइंबिंग परमिट बना दिया है। तो और एक ख़ास बात ये है कि उन्होंने नेपाल अथॉरिटी ने पहली बार किसी को ऐसे मतलब वॉलंटरीली बोला है कि एवरेस्ट के लिए चलो, क्योंकि एवरेस्ट आके उनका आके नेपाल का एक प्राइड है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही नहीं बोलते हैं, उसका कुछ अलग ही उसकी बात ही कुछ अलग है। तो मैं एक एल्पाइन स्टाइल माउंटेनर हूँ, तो एल्पाइन स्टाइल माउंटेनियर को आके क्लाइंबिंग की दुनिया में अलग ही इज्जत मिलता है, क्योंकि हम किसी तरह के सपोर्ट्स नहीं लेते हैं, का अपना रूट फिक्सिंग खुद ही करते हैं, म्यूल्स या पोर्टर्स यूज़ नहीं करते हैं। और इसके अलावा हम
सप्लीमेंट्री सपोर्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हाई एल्टीट्यूड में, ऑक्सीजन, ये यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट के लिए मेरे को अल्पाइन स्टाइल का परमिशन नहीं मिला है, एक्सपीडिशन स्टाइल पे करूँगा। ये उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आज के डेट में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है अल्पाइन स्टाइल माउंटेनियरिंग जो है, लेकिन अभी भी कोई एक 21st सेंचुरी में अभी भी कोई एक इतना यंग होने के बावजूद पुराना टेक्निक यूज़ करता है। तो वो मेरे को उन्होंने मतलब पुराने माउंटेनियर्स होने के इसमें उन्होंने मेरे को एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है। मैं कहना चाहूँगी कि अब तक इन्होंने जितने भी माउंटेन्स पीक्स जो है इन्होंने क्लाइम किए होंगे, तो आई थिंक इन्होंने बताया कि ये अपने खुद के ओन एक्सपेंडिचर में कर रहा है। मैं मान सकती हूँ कि ये इसकी हॉबी है, क्योंकि एयरफोर्स में होने के नाते जो ड्यूटी ये कर रहा है हमारे नेशन के लिए, उसके अलावा भी साथ ही साथ अगर इसने अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ चुन रखी है जो ये करता आ रहा है और आगे भी ये करना चाह रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि क्यों नहीं हम लोगों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। एक आइलैंड में कोई बंदा अगर कुछ यूनिक कर रहा है, ऐसी चीज़ें जो अब तक ऐसी कोई भी हमारे आइलैंड में अभी तक किसी ने भी रिप्रेजेंट नहीं किया होगा इस लेवल पे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए। और इस बार का जो इन्होंने माउंट एवरेस्ट चुना है तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है, अराउंड 35 लाख आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है इनको फरवरी के मंथ तक इनको जो है वो पूरा अमाउंट जो है डिपॉजिट करना है, तभी जाके ये अप्रैल के मंथ में जो 3rd को स्टार्ट हो रहा है ये इस पर एनरोल कर पाएंगे। हालांकि 35 लाख सुनते हैं तो काफ़ी ऐसे लगता है कि कैसे होगा, इतना बड़ा अमाउंट है, कैसे करेंगे, लेकिन मैं मानती हूँ कि बूंद बूंद से जो है सागर भरता है। मैं ये नहीं कहती, थोड़ा बहुत अगर हम चाहें, हमारे यहाँ पे जितना भी पॉपुलेशन है हमारे, तो इनफ है कि अगर वो सारे मिल के जो है एकजुट हो के थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन देंगे तो इसको काफ़ी एक हद तक हेल्प पहुँचेगी। और ये जो करना चाहता है ये अपने लिए तो कर ही रहा है, पर साथ ही साथ अगर आप ये सोचें कि माउंट एवरेस्ट ये चढ़ जाता है और तो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इतने बड़े लेवल पे। तो सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप जो है खुलकर इसको सपोर्ट करें। हमारा फाउंडेशन इसको सपोर्ट कर रहा है और हमारे फाउंडेशन के द्वारा ही मैं सबसे अपील करना चाहूँगी मीडिया के थ्रू कि आप लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़े और इसको अपना पूरा सपोर्ट और सहयोग दें। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इनको जो है वो सपोर्ट बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, एक तो एयरफोर्स में रह के ये हमारे नेशन के लिए काम कर रहा है अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के, और मैं मानती हूँ कि माउंटेन क्लाइंब करना भी बहुत आसान चीज़ नहीं है, तब भी लाइफ को जो है रिस्क में रखा। और जैसे इन्होंने मुझे बताया है, हम सबको बताया है कि बिना कोई सपोर्ट के, सप्लीमेंट्री सपोर्ट के ये जाता है, तो इतना डेडिकेशन दे के मुझे भी लगता है कि हाँ ये इतना डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए। और कुछ जो इनिशियल क्लाइंबिंग के दौरान जो हमारे पास में ज़्यादा सप्लीमेंट्री सपोर्ट नहीं थे, वो आज भी उसी चीज़ को लेकर चल रहा है, तो आई थिंक कमेंडेबल बात है हम सभी के लिए। और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए स्पेशली बहुत बड़ी बात होगी कि एक पहला माउंटेनियर जो है वो माउंट एवरेस्ट की एक चोटी पे चढ़ना चाह रहा है और हम सब मिल के जो है इसे सपोर्ट करें। क्वेश्चंस कुछ है तो आप? हाँ, अब क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। तो विनीत जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके मतलब आपकी सोच आया कैसे कि आप माउंटेनियरिंग। तो माउंटेनियरिंग सभी लोग मेरे से यही सवाल करते हैं कि माउंटेनियरिंग क्यों करके। तो मैं स्कूल पे था, तो स्कूल में एक चैप्टर आता है, उसमें तेंजिंग और हिलेरी, आप लोग सुने होंगे, जो फर्स्ट जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था। तो मैंने सोचा, ये स्कूल के किताब में था, स्कूल की किताबों में नॉर्मली कहानी होते हैं और भी चीज़ें होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट बुक में, मतलब एक लैंग्वेज बुक में एक ट्रू स्टोरी आया है, मतलब कुछ तो उसका इम्पोर्टेंस है। उस टाइम पे हमारे पास इतने अच्छे इंटरनेट भी नहीं थे कि मैं कहीं ये कर सकता हूँ। फिर मैंने लाइब्रेरी वगैरह से मैंने इसके बारे में, एवरेस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया, तब पता चला अपना आइलैंड जो है सी लेवल पे है और माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है 8848, मतलब 8848 मीटर एलिवेशन, ये मतलब ऑलमोस्ट, मतलब जो एयरक्राफ्ट उड़ता है
वो आके 9 to 10,000 मीटर के हाइट पे उड़ता है, और ये ऑलमोस्ट 9,000 मीटर का हाइट है, मतलब 1 किलोमीटर के एलिवेशन से कम है। तो इतने हाइट पे अगर कोई मतलब कितना ग्रेट हो सकता है ये पहाड़ तो कभी ना कभी तो मेरी ज़िंदगी में मतलब इस पहाड़ को दूर से देखना था, ये सपना था बचपन से ही। फिर हाँ 2017 में एयरफोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद से जब से छुट्टी मिलता था मेरे को, तो उन छुट्टियों में मैं मतलब घर नहीं आता था, छुट्टी लेके मैं ट्रैकिंग के लिए चले जाता था। और उससे पहले भी जब यहाँ अंडमान में भी था, जब एथलेटिक्स वगैरह में था, तो उस टाइम पे ये बेसिक नॉट्स वगैरह कैसे करना है ये सब करते थे। और वॉल्स क्लाइंब करता था मैं, रॉक वॉल्स वगैरह। और वहाँ जब कानपुर में था उस टाइम पे भी मैं बोल्डरिंग वगैरह बहुत फेमस है, शॉपिंग मतलब कॉम्प्लेक्स वगैरह में अभी बोल्डरिंग हो गए हैं, मतलब बोल्डरिंग वॉल्स मिलते हैं, क्लाइंब करता था। तो माउंटेनियरिंग क्या है बेसिकली कि आपका स्नो क्राफ्ट, बुश क्राफ्ट और रॉक क्राफ्ट और ट्रैकिंग, ये चारों का कॉम्बिनेशन ही माउंटेनियरिंग है। तो इंटरेस्ट तो था ही और ट्रैकिंग करता था। तो जब से ये ट्रैकिंग करना शुरू किया, विलेज टू विलेज एक्सप्लोर किया। नॉर्मली क्या है कि माउंटेनियर बनने के लिए आपको बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स का ज़रूरत है। लेकिन जितना कोई भी कोर्स कर लें तो उनके साथ में जो शेरपा जाता है वो मतलब विलेजेस के ही जाते हैं। तो और मैंने जो विलेजेस एक्सप्लोर किए वो शेरपास के विलेज थे। और मैंने जो जिन लोगों से मतलब जिन लोगों के साथ में ट्रेनिंग लिया, जिनके साथ में मतलब एक्सपेडिशंस कंडक्ट किए हैं, वो सारे शेरपास और मतलब नेपाली भाई लोग हैं मेरे, और हिमाचली उत्तराखंडी लोग हैं। तो उनसे कुछ ज़्यादा मतलब जो एक इंस्टीट्यूट से सीखने को मिलेगा उससे ज़्यादा मेरे को एक्सपोजर मिला। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सारे स्किल्स सीख के अभी माउंटेनियर के रूप में आपके सामने